जय हिंद साथियों, मैं प्रबल प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा शक्ति कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं राकेश यादव आपके सामने राकेश यादव मैथ 9700 प्लस का परसेंटेज चैप्टर, जिसमें से आपको 21 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन के समथिंग कराऊंगा। तो आज सॉल्व कराऊंगा मैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। तो जो भी हमारे साथ छात्र नया जुड़ेगा वो सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो भी हम यहाँ आपके लिए लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके साथ साझा हो सके। ठीक है, तो उसी के साथ आज 21वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर है। क्वेश्चन अगर कोई भी हो अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला 21वां क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट सॉल्व ही कराऊँगा। क्यों कि मेरे सामने बुक रखी हुई है, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ही कराऊँगा और आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। तो 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। 0.1 का 0.01 कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। आगे से ये कितना हो गया, यहाँ से ये 0 हट जाएगा, ये यहाँ से ये हट जाएगा। ये 10 से 10 बार आ गया, ये 10 1 10 यानी 10% आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.1 है, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक बाद है, यहाँ पे 1 अंक बाद है। तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, यानी 1 बाद है तो यहाँ से 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 1 0 आएगा। यहाँ पे भी 2 पॉइंट कर लेंगे, कर लिया। अब यहाँ से ये पॉइंट कट जाएगा दोनों। परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 10 से ये 10 बार कट जाएगा, 10 1 10% आएगा। फिर भी आपको समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ 22वां क्वेश्चन कह रहा है आपको। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि 22वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का, दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी। अगर a कोई संख्या है उसमें से b घटाएंगे तो उसका अंतर निकलेगा। बराबर कह रहा है क्वेश्चन, अंतर उनके योग का 15% है। उनका योग का 15% है, तो 15% इनके योग का है 15%, तो a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, ये यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी। समझ में आ रही होगी आपके। ये दोनों बराबर होंगे तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे हम 15% है ये, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर 3/15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 a प्लस बी। 20 का इधर भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो 20a माइनस 20b बराबर 3a माइनस 3b, माइनस नहीं प्लस 3b। अगर इधर 20 इधर भाग में था तो इधर आके गुणा में हो गया यहाँ पे। अब 20a यहाँ पे है, 3a यहाँ पे है, तो 3a इधर प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो 20a माइनस 3a, 20a माइनस 3a, सॉरी ये 20a है, इधर 20b है, तो 20 सही है। ये यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं,
ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 20A है, यहाँ पे 20B है, तो यहाँ पे 3A हो गया माइनस का, यहाँ पे क्या होगा 3A है, यहाँ पे A तो हो ही गया, यहाँ पे 3B है प्लस का, प्लस ये अगर इधर है माइनस का हो जाएगा, इधर ये प्लस माइनस का है तो इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, 20B माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा 20B, 20 और 3 23B हो गया, इधर 20A है माइनस 3 गया तो 17A हो गया, बराबर हमेशा पता है आपको B का ये होता है, A का ये होता है, तो A की वैल्यू क्या आएगी 23 बट्टे B का वैल्यू क्या आएगा 17, तो A/B बराबर 23 बट्टे 17। यहाँ पे पूछा है आपको 22वां क्वेश्चन है ये कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 23:17 होगा। क्या होगा, बड़ी संख्या कौन सी है 23, छोटी संख्या क्या है 17, ये होगा अनुपात इसका। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें, हम उस क्वेश्चन की जो भी आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिखेंगे हम उसकी अलग से वीडियो एक स्पेशल क्वेश्चन की आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, आपको एकदम बेहतरीन स्टेप से बताते हुए चलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है बेसिक से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लास चल रही है वो बिल्कुल बेसिक से चल रही है, परसेंटेज की आप यहाँ पे क्लास नंबर 1 से ले सकते हैं, या वहाँ जहाँ से हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना ये आपको बताया है उसमें। तो इसमें 23वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है, Q से 6 गुना बड़ा है तो ये 1 होगा, तो ये 6 होगा। P Q से 6 गुना बड़ा है तो बड़ा हो गया। फिर कह रहा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ से ये 5 छोटा है, किससे छोटा है, इससे Q से छोटा है। ये क्या कह रहा है फिर, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q P से 5 छोटा है, किससे P से, Q P से 5 छोटा है, किससे P से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं तो ये 500/6 हो गया। 6 से भाग देंगे तो 6 8 6 48, 83 सही, 1/3 आएगा, देखना 6 से 8 बार गया, यहाँ पे 2 बचेंगे, 6 × 18 और यहाँ पे 2 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, तो 83 सही, 1/3%। ये आपका आंसर है। आगे दे चलते हैं आपको 24वें क्वेश्चन की तरफ, यानी P Q का 6 गुना है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 83 सही, 1/3% अधिक है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 2 किलोग्राम कह रहा है तो 2 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे ग्राम में, तो ये 1 किलोग्राम बराबर 1000 होता है, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम बराबर 2000 होगा, 2000 ग्राम होगा। अगर 2000 ग्राम का वैल्यू निकालना है 65 ग्राम का तो इससे तुलना करनी पड़ेगी। ये कह रहा है 2 kg का, तो 2 kg बराबर 2000 ग्राम, यानी 2000 ग्राम का 65 ग्राम कितना प्रतिशत है, तो ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट ही जाएंगे। यहाँ पे ये 20 बचा, यहाँ पे 65 बचा, यहाँ 20 बचा, तो 20 × 60, 5/20 यानी 1/4। यहाँ पे क्या आया, 3 सही 1/4%, 3 सही 1/4%। अगर वैसे लिखेंगे हम तो यहाँ पे 3 पॉइंट दशमलव में लिखेंगे तो 3.25%।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे ले चलते हैं। और ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे भी आ सकता है, 65/20 यहाँ पे था, तो इसे काटेंगे तो 5 से काटें, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, ये 13/4 भी आ सकता है आपको। और 13/4 फ्रैक्शन वैल्यू 3 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपके सामने। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, जो भी छात्र हमारे साथ नया जुड़ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा, 1% का आधा हो गया। 1% का आधा किस प्रकार लिखा जाएगा, तो प्रतिशत की वैल्यू निकाल, आधा किस प्रकार लिखा जाएगा तो एक निकालना है। तो 1% की वैल्यू 1/100 होती है, गुणा में करेंगे 1/2, सही है। एक ऊपर चला गया तो 1/100 गुणा में 1/2 यानी 1/200। और जब 1/200 होता है, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे अगर ये इस प्रकार लिख रहा है तो यहाँ से अगर ये इस प्रकार लिख रहा है, यहाँ पे अगर इसका भाग देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0.1 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पे, फिर तो 1 0 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 1000 5 बार कटेगा, तो ये यहाँ पे कितना आंसर आएगा 0.005। ठीक है, 0.005 यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.005। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 26वां। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर आंसर करें, हमको पता तो पड़ेगा हम कैसा पढ़ा रहे हैं। आपके लिए जो भी हमसे गलतियां होती हैं हम उसका सुधार कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये भी बताएं कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है सर, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए भी सुधार करके आपको डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। 1.9 का कह रहा है तो उसके नीचे का कह रहा है, जिसका भी का कहे उसको नीचे रखेंगे। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, 1.14 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, पता ही है ये तो आपको। यहाँ पे देखो ये 2 बार है तो यहाँ पे 0 रख लेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 ये कट जाएगा। 19 छिक्के 114 होते हैं, 6 से 6 10 में गुणा करेंगे तो ये 60% आएगा। यहाँ पे 10 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 60%। तो जो 1.14 था वो 1.9 का 60% था। कितना था 60%। नेक्स्ट चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन कह रहा है 0.001 किसके बराबर है। 0.001 किसके बराबर है। तो यहाँ पे किसके बराबर लिख लेंगे, तो किसके बराबर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर 0.001 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0.001 यहाँ पे है तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 अंक बाद 0 पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे, यानी 1000 आ जाएगा। और यहाँ से ये 3 0 हट जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी अंक है उसके आगे कितने भी 0 लगा दो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, 1/1000 हो गया। अगर यहाँ पे आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो 1000 का भाग देंगे
ठीक है। 1000 का इसको भाग देंगे, परसेंटेज लाएंगे तो इसका 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको आगे लिखेंगे तो एक क्या आएगा 0.1% आएगा। क्या आएगा, जिससे भाग कर देंगे तो 0.1 आएगा, 0.1%, 0.1% आएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो इतने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक हैं, 82.5% अधिक हैं। इसकी बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, 28वां क्वेश्चन की बात करें तो 82.5% बात कर रहा है, तो 82.5 और 62.5% की बात कर रहा है। यहाँ से अंतर कितना है, 20% का अंतर है। कितने का अंतर है यहाँ पे, 20% का अंतर है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, तो 1% बराबर दिया है 100 पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि 28वें क्वेश्चन में कि 1% बराबर 100 है, 1% बराबर 100 पॉइंट दिया है, तो 1% बराबर क्या निकला 100, तो 20% बराबर क्या आएगा यहाँ पे, 1% बराबर 100 है तो 20% बराबर 2000 निकलेगा। 20 का यहाँ में इसमें गुणा कर दिया, 20 का 20 एकन 20% हो गया। इसमें भी हम करेंगे 20 का गुणा, तो ये यहाँ पे 20% बराबर आएगा आपका 2000। कितना आएगा 2000। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 29वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज में है लेकिन सरल क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। आगे बात करते हैं। 29वां क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में इस में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि से हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अगर कोई ठोस चीज़ होती है उसके जमने में 4% की वृद्धि हो जाती है। 4% की वृद्धि यानी 4% बराबर 1/25 होता है, और वृद्धि हो जाएगी तो ये 5/25 हो, सॉरी 25 और 1 26/25 हो जाएगा। एक बढ़ जाएगा, यानी 25 का जो 4% होता है वो 1 होता है, और 1 होता है 25 का 4% 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो 25 से वो 26 हो जाएगी आयतन। अगर ये कह रहा है अब क्या करना पड़ेगा, उसको वापस उसी आयतन में लाने के लिए, यानी 26 हो जाएगा, तो 26 को 25 में लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ से 26 हो जाएगा, यहाँ से 1 बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दिया, 26 हो गया। 26 अगर वापस लाएंगे, 25 को वापस लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे कमी करनी पड़ेगी, तो वो 26 पे गुणा में 100 करेंगे, तो 100/26 हो जाएगा। 2 से ये 50 बार कटेगा, 2 से 13 बार कटेगा, ऊपर भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो 13 × 39 3 बार जाएगा, और 11 बचेंगे बटे 13, 13.11/13% आएगा यहाँ पे आंसर। 3 सही 11/13%, 3 सही 11/13% यहाँ पे आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। 30वें क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू बिना आप परसेंटेज में कुछ नहीं कर सकते। परसेंटेज में अर्थमेटिक मैथ में परसेंटेज बिना अधूरा है मैथ।
परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी और परसेंटेज सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में हमने इसीलिए परसेंटेज शुरू से स्टार्ट की है। पहला कहीं नहीं मैथ स्टार्ट किया हमने, ना नंबर सिस्टम से ना कोई, क्यों कि परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मैथ में, क्योंकि बिना परसेंटेज के मैथ अधूरा है। ये राकेश यादव का मैथ है। अगर आप एक्स से पढ़ेंगे तो कभी नहीं पेपर सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम में कभी नहीं बैठ पाएंगे, न नौकरी में नौकरी ले पाएंगे। अगर एक्स से करने बैठ जाओगे एक एक क्वेश्चन एक घंटा लगा लेगा। यहाँ पे बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। तो 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। अगर आपको ये पता होना चाहिए, ये 30वें क्वेश्चन से पहले बता रहा हूँ मैं करने से, वर्ग होता है ऐसा, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी ए होगी ए होगी ए होगी, और इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और इसका परिमाप होता है 4a परिमाप होता है। और इसके विकर्ण की बात करें तो a√2 होता है। क्या होता है? a√2 होता है, √a होता है, a√2 होता है। यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे a√2 होगा, यहाँ पे विकर्ण ये होता है, इसे विकर्ण कहते हैं और इसे भुजा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है यहाँ पे 1/10। अब ये बात याद रखना, 10% तो 1/10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यहाँ पे कह रहा है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बढ़ा दिया जाए, अगर 10% बढ़ा दिया जाएगा तो 11 हो जाएगा। 10 से कितनी लाइन हो जाएगी? अगर किसी वर्ग की एक लाइन 10 सेंटीमीटर है, उसको बढ़ा दिया जाए, 11 कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल होता है उसका ए स्क्वायर। तो यहाँ से 10 से 11 हो जाएगी कोई भुजा, 10 से 11 हो जाएगी। ये पहले की भुजा है और ये बाद की भुजा है, और ये क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। ये पहले का क्षेत्रफल है, ये 10 से 11 और ये 10 से 11 कितनी बार? 2 बार करेंगे। 10 9 100, 10 9 100 होता है, 11 11 121 होता है। यहाँ से 100 से कितना बढ़ गया? 21। कितने बड़ा? 100 पे 100% निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएंगे तो कितना निकलेगा? 21%। यानी अगर कोई भी वर्ग हो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको 2 बार करना पड़ेगा। अगर 10% की एक ही दर से घट रहा है तो यहाँ पे एक ही दर से करेंगे। 10% बढ़ रहा है तो 10% ही हमने किया है, 2 बार करेंगे। 10 से 11, 10 से 11, 10 2 100, 11 11 121। यहाँ पे 21% की वृद्धि होगी पूरे क्षेत्रफल में। वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वो आपकी 21% की वृद्धि होगी। पहले अगर आपकी भुजा 10 थी, यहाँ पे 10 थी, अब इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 10 हो गया, तो यहाँ पे 100 हो गई कि नहीं हो गई? अगर भुजा को 11 कर दिया, यहाँ पे a बराबर 11 कर दिया अगर 10% बढ़ाने से, तो यहाँ पे 1 बराबर 1 क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पे कितनी बढ़ी? 21 बढ़ी, 21%। यहाँ से 100 पे ही हम गणना करेंगे तो 21% सीधे दिखाई दे रहा है आपको, 21 बढ़ेगी 21%। यहाँ पे आज आपका 30वां क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है, 30 क्वेश्चन तक। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और हमारे साथ जो भी छात्र जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंडों के साथ। अगर कोई भी आपको कमी दिखाई दे रही है तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।